लोक आस्था का महापर्व छठ की कथा और उनकी सही तिथियां के बारे में बता रहा हूं। आइए जानते हैं। लोक आस्था का महापर्व छठ की शुरुआत सतयुग और द्वापर युग से मानी जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता सीता और द्रौपदी ने भी इस व्रत को रखकर उदयाचल एवं अस्ताचलगामी सूर्य की उपासना की थी। यह पर्व बिहार, झारखंड, दिल्ली और पूर्वी उत्तर प्रदेश सहित देश के कई हिस्सों में धूमधाम से मनाया जाता है। यह पर्व भारतीय मूल के लोगों के द्वारा विदेशों में भी बड़े पैमाने पर मनाए जाते हैं। छठ महापर्व की तिथियां के बारे में बता रहा हूं। हिंदू पंचांग के अनुसार छठ महापर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। यह पर्व 4 दिनों तक चलता है और नहाय खाए से शुरू होकर अस्ताचलगामी सूर्य और उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देकर समाप्त होता है। भक्तजन इस अवसर के लिए सालों भर इंतजार करते हैं और घाटों की साफ सफाई में लगे रहते हैं। इस बार छठ पूजा की तिथियां निम्नलिखित है, जैसे नहाय खाए कदुआ भात 5 नवंबर मंगलवार, खरना 6 नवंबर बुधवार, शाम का अर्घ 7 नवंबर गुरुवार, सुबह का अर्घ 8 नवंबर शुक्रवार। छठ महापर्व की कई पौराणिक कथाएं और इतिहास भी है। आइए जानते हैं उनकी कथा और इतिहास के बारे में। छठ महापर्व का इतिहास सतयुग और द्वापर युग से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि माता सीता और भगवान श्री राम ने भी सूर्य देव की आराधना के लिए छठ व्रत रखा था। इसी प्रकार द्वापर युग में कर्ण और पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने भी सूर्य उपासना की थी। राम, सीता और छठ पूजा के बारे में बता रहा हूं। पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण वध के पश्चात और 14 वर्षों के वनवास के बाद श्री राम और माता सीता अयोध्या लौटे। रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए ऋषि मुनियों ने उन्हें राजसूय यज्ञ करने के लिए सलाह दी। मुद्गल ऋषि के आदेश पर माता सीता ने कार्तिक शुक्ल षष्ठी को सूर्य देव की उपासना और व्रत किया। उन्होंने 6 दिन मुद्गल ऋषि के आश्रम में रहकर सूर्य देव की उपासना की थी, जिससे इस पर्व का संबंध रामायण काल से भी जुड़ गया। महाभारत काल में छठ पर्व का महत्व, महाभारत में भी छठ पर्व का महत्व वर्णित है। जब पांडव अपने राज जुए में हार गए थे, तब द्रौपदी ने छठ व्रत किया था। सूर्यदेव की कृपा से पांडवों को पुनः अपना राज वापस मिल गया। कर्ण और सूर्य उपासना के बारे में बता रहा हूं, जो महाभारत काल से ही जुड़े हुए हैं। महाभारत काल की एक अन्य कथा के अनुसार कर्ण सूर्य देव के परम भक्त थे। वे प्रतिदिन सूर्योदय के समय कमर तक जल में खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करते थे। माना जाता है कि कर्ण के कारण ही सूर्य उपासना की परंपरा शुरू हुई और सूर्य देव के आशीर्वाद से वे महान योद्धा बने। इस तरह छठ महापर्व का इतिहास प्राचीन युगों से लेकर विभिन्न पौराणिक पात्रों की कथाओं से जुड़ा हुआ है। एक और अन्य कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत को कोई भी संतान नहीं थी। तब महर्षि कश्यप ने पुत्रेष्ठी यज्ञ कराकर उनकी पत्नी मालिनी को यज्ञाहुति के लिए बनाई गई खीर दी। इसके प्रभाव से उन्हें पुत्र हुआ, परंतु वह मृत पैदा हुआ। प्रियव्रत पुत्र को लेकर शमशान गए
और पुत्र वियोग में वहीं प्राण त्यागने लगे। उसी वक्त भगवान की मानस कन्या देवसेना प्रकट हुई और कहा कि सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं षष्ठी कहलाती हूँ। राजन, तुम मेरा पूजन करो तथा और लोगों को भी प्रेरित करो। राजा ने पुत्र इच्छा से देवी षष्ठी का व्रत किया और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह पूजा कार्तिक शुक्ल षष्ठी को ही हुई थी। मूलतः सूर्य षष्ठी व्रत होने के कारण इसे छठ कहा गया। यह पर्व वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, पहली बार चैत्र मास में और दूसरी बार कार्तिक मास में। चैत्र शुक्ल षष्ठी पर मनाए जाने वाले छठ पर्व को चैती छठ और कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले पर्व को कार्तिकी छठ कहा जाता है। पारिवारिक सुख समृद्धि तथा मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए यह पर्व मनाया जाता है। इस पर्व को स्त्री और पुरुष समान रूप से मनाते हैं। छठ पूजा 4 दिवसीय उत्सव है। इसकी शुरुआत कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को तथा समाप्ति कार्तिक शुक्ल सप्तमी को होती है। इस दौरान व्रतधारी लगातार 36 घंटे व्रत रखते हैं। इस दौरान वे पानी भी ग्रहण नहीं करते। छठ पर्व बांस निर्मित सूप, टोकरी, मिट्टी के बर्तनों, गन्ने के रस, गुड़, चावल और गेहूं से निर्मित प्रसाद और सुमधुर लोक गीतों से युक्त होकर लोक जीवन की भरपूर मिठास का प्रसार करता है। यह मुख्य रूप से पूर्वी भारत के बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में विधिवत रूप से मनाया जाता है। षष्ठी को मनाए जाने वाला छठ पूजा सूर्य उपासना का अनुपम लोक पर्व है। छठ देवी भगवान सूर्य की बहन है, जिनकी पूजा के लिए छठ मनाया जाता है। छठी मैया को प्रसन्न करने के लिए भगवान सूर्य की आराधना की जाती है। छठी मैया का ध्यान करते हुए लोग माँ गंगा, यमुना या किसी नदी के किनारे इस पूजा को मनाते हैं। इसमें सूर्य की पूजा अनिवार्य है, साथ ही किसी दिन नदी में स्नान करना भी। इस पर्व में पहले दिन घर की साफ सफाई की जाती है। छठ पर्व पर गांव में अधिक सफाई देखने को मिलती है। छठ के 4 दिनों तक शुद्ध शाकाहारी भोजन किया जाता है। दूसरे दिन खरना का कार्यक्रम होता है। तीसरे दिन भगवान सूर्य को संध्या अर्घ्य दिया जाता है और चौथे दिन भक्त उदीयमान सूर्य को उषा अर्घ्य देते हैं। छठ के दिन अगर कोई व्यक्ति व्रत करता है तो वह अत्यंत शुभ और मंगलकारी होता है। पूरे भक्तिभाव और विधि विधान से छठ व्रत करने वाला व्यक्ति सुखी और साधन संपन्न होता है। साथ ही निसंतानों को संतान की प्राप्ति होती है। छठ के दिन सूर्योदय में उठना चाहिए। व्यक्ति को अपने घर के आसपास एक झील, तालाब या नदी में स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद नदी के किनारे खड़े होकर सूर्योदय के समय सूर्य देवता को नमन करें और विधिवत पूजा करें। शुद्ध घी का दीपक जलाएं। सूर्य को धूप और फूल अर्पण करें। छठ पूजा में 7 प्रकार के फूल, चावल, चंदन, तिल आदि से युक्त जल को सूर्य को अर्पण करें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन कराएं। गरीब लोगों को कपड़े, भोजन और अनाज आदि का दान अवश्य ही करना चाहिए। प्रेम से बोलो छठी मैया की जय।